ओम शांति। आज 19 फरवरी 2023 है और प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज कोर्स की डेट है 23 दिसंबर 1993 और मुरली की हेडलाइन है पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को धारण किया है। पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना, दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। इसलिए ही भक्ति में व्रत लेते भी हैं और व्रत रखते भी हैं। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज रखना। बाबा ने एक्सप्लेन किया है कि व्रत लेने से वृत्ति परिवर्तन होती है। तो व्रत है दृढ़ संकल्प करना और प्रैक्टिकल में उसको करना। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई? आत्मा भाई भाई हैं, ब्रदरहुड। इस वृत्ति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने। ये व्रत तो सभी का पक्का है ना। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है ब्रदरहुड से, भाई भाई की दृष्टि से हम ब्राह्मण आत्मा बने। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन पक्का है ना कि हिलता है। ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। कभी कभी बच्चे जब बाप से रूह रेहान करते अपना सच्चा चार्ट देते हैं तो क्या कहते हैं कि जितना अति इंद्रिय सुख, जितनी शक्तियाँ अनुभव होनी चाहिए उतनी नहीं है। या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि है लेकिन सदा नहीं है। इसका कारण क्या है? कहने में तो मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं। अगर पूछेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो क्या कहेंगे? ना तो कहेंगे नहीं, कहते तो हाँ है। मास्टर सर्वशक्तिवान है तो फिर शक्तियाँ कहाँ चली जाती हैं? और है ही ब्राह्मण जीवनधारी, नामधारी नहीं है, जीवनधारी हैं। ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति अनुभूति न हो, वह ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न न हो तो सिवाय ब्राह्मणों के और कौन होगा? नहीं, बाबा कहते हैं ब्राह्मण ही हैं जो इन सब चीज़ों से भरपूर हैं, और अगर ब्राह्मणों के जीवन में ना हो तो फिर किसके पास होगा? बाबा ने कहा बीके का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की परिभाषा ये है, जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है? कहते हैं सुख शांति की जननी पवित्रता है। जब अति इंद्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, इसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमज़ोर है। अगर सुख नहीं अनुभव होता, शांति नहीं अनुभव होती तो ज़रूर कोई गड़बड़ है। पहले भी सुनाया कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, ये व्रत भी महान है, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत की आज की महान आत्मा कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या लेकिन असंभव समझते हैं। तो असंभव को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया है और सहज पालन किया है। इसलिए ये व्रत भी धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। लेकिन बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है, असंभव को संभव सहज किया है, तो और सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी बात है। पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप सबको कहें पवित्रता क्या है, इस टॉपिक पर भाषण करो तो अच्छी तरह से कर सकते हो ना।
जब जानते भी हो, मानते भी हो, तो फिर उतना जितना ये शब्द क्यों? बाबा ने कहा कौन सी पवित्रता कमज़ोर होती है जो सुख, शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है। पवित्रता किसी न किसी स्टेज में अचल नहीं रहती, तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है उसको चेक करो। बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो, कई बार सुन चुके हो, सुनाते भी रहते हो, अपने आप से भी बात करते हो कि हाँ ये है। मेजॉरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई दिया कि ज्ञान बहुत है, योग की विधि के भी विधाता बन गए, धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार हैं, और सेवा में एक दो से आगे हैं। बाकी क्या है? ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हैं, वो है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। देखिए, बाबा ने हमें पवित्रता की जो परिभाषा बताई है, उसमें मन, वचन, कर्म ये सब हम जानते हैं, लेकिन बाबा गहराई में ले चलते हैं, और इसमें जो बाबा बता रहे हैं वो है कि अगर आप व्यर्थ भी कर रहे हैं और व्यर्थ के कारण आपका समय जा रहा है, तो वो भी अपवित्रता है। फिर बाबा ने हमें ये भी बताया कि फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगा देते हैं, वो दूसरों को देख आश्चर्य की निशानी लगा देते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, या क्वेश्चन मार्क की क्यों लगा देते हैं, क्यों की क्यों लगा देते हैं। फुल स्टॉप अर्थात बिंदु। तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर मुस्कुराते हैं। जब स्व परिवर्तन का समय आता है, वह सहन करने का समय आता है, वह समाने का समय आता है, तो क्या कहते हैं? बहुत करके यही कहते हैं, मुझे ही मरना है, मुझे बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि मरा और स्वर्ग गया, उस मरने में तो स्वर्ग कोई जाते नहीं है, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो बाबा ने कहा तो ये मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज लेना है। ये स्वाभाविक रूप से उठता है सवाल। कोई व्यक्ति दो के बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो कहते मैं ही झुकूं क्या, मुझे ही मरना है क्या, उसको नहीं। तो बाबा के तो उसको नहीं देखो, तुम्हारे मरने में ही भला है। फिर बाबा ने कहा कि जो दूसरा बाबा कहते हैं कि मैं गलत हूँ ही नहीं तो गलत है, लेकिन गलत को राइट कैसे करूँ ये नहीं आता। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए, ये हम लोग देते हैं, दोनों को बदलना पड़े। बाबा ने कहा बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो, बदलना नहीं मानो, बढ़ना। उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना। अपने को बदलने की शक्ति है कि कभी तो बदलेंगे ही। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है। ऐसी ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं। तो 3 प्रकार की दुआएं, पहली स्वयं को, स्वयं की भी दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती है। दूसरी बाप द्वारा, और तीसरी जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण परिवार की हैं उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। तो मरना हुआ या पाना हुआ क्या कहेंगे? तो इस प्रकार बाबा कहते हैं तुम मरोगे तो दुआएं तुमको मिलेंगी। तो दुआओं से तो फायदा हो गया ना, खजाना भरपूर होगा। बाबा ने आज हमें वरदान दिया है,
महावीर बन बाप का साक्षात्कार कराने वाले वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। महावीर अर्थात शस्त्रधारी, शक्तियों व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं और शस्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार, वाहन है श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार है सर्व शक्तियाँ। ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं। यही महावीर बच्चों का कर्तव्य है। महावीर उसे ही कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले। और आज का स्लोगन है, एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्तुति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।